हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले सीट का डिस्कशन चल रहा है। पिछले डिस्कशन में पार्ट 1 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो इस बार बचे हुए क्वेश्चंस पर काम करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। मेरे को मिथाइल को COOH में बदलना है, तो ये काम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन लगाते चले जाना, और इस काम के लिए हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो हम KMnO4 का इस्तेमाल कर लें या फिर K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ हम थोड़ा हीट वगैरह अच्छे से अप्लाई करेंगे। मोस्टली KMnO4 के साथ हम लोग बेसिक मीडियम अप्लाई करते हैं, K2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम अप्लाई करते हैं। तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट इस्तेमाल करके मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करके हम लोग COOH बना लेंगे बहुत ही आसानी से। हाइड्रोजन हटाते चले जाओ, ऑक्सीजन लगाते चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा। फिर बात करोगे इस इथाइल ग्रुप में, इसका ऑक्सीडेशन अगर इन्हीं की मदद से करें तो देखो बॉन्ड यहीं से टूट जाता है। कार्बन चेन चाहे जितना भी बड़ा क्यों हो, जैसे इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन करोगे, इन दोनों में से किसी भी रिएजेंट के साथ इसका ऑक्सीडेशन करो, कार्बन चेन फिर यहीं से टूट जाएगा। और इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते कार्बोक्सिलिक एसिड। इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करो, कार्बन चेन इधर से भी टूट जाएगा, इधर से भी टूट जाएगा, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, इस तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैकेनिज्म्स, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उतना अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं होता है। किसी बुक में ये सारे मैकेनिज्म हमें मिलते नहीं है, इसीलिए मैकेनिज्म का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें कि बेंजीन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर ऑक्सीडेशन अब करना आसान है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन आसान है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आसान है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आसान है। और इवन अगर ब्रांचिंग भी है तो कार्बन चेन इसी तरह से टूट करके अलग हो जाएगा और इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन होते होते कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा। तो चाहे तुम KMnO4 का इस्तेमाल कर लो, चाहे K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर लो, दोनों ही रिएजेंट्स के जरिए एल्किल ग्रुप का मिथाइल रहे, इथाइल रहे, प्रोपाइल रहे, जो भी रहे, ऑक्सीडेशन होगा तो ये चीज बनेगी। हाँ, अगर सिचुएशन तुमने ऐसा बना रखा है कि बेंजीन के साथ एक टर्शियरी कार्बन लगा रखा है, जैसे ये कार्बन के साथ एल्किल, फिर एक और एल्किल, फिर एक और एल्किल, और ऊपर वाले रिएजेंट्स फिर से इस्तेमाल करते हो, तो अब की बार इधर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बेंजीन रिंग टूट जाएगा। बेंजीन रिंग टूटने से कुछ इस तरह का चीज मिलेगा, COOH। तो यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो जाए तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में रहेगा तो जो ऑक्सीडेशन उस तरह से होता था उस तरह से ना होकर के एक दूसरे रूट पर चला जाएगा। तो ये चीज अपने को माइंड में रखना है, ठीक? कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये करता क्या है? स्ट्रक्चर इसका हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, नाइट्रोजन और ब्रोमीन एंड C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटता है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स, और नाइट्रोजन मतलब बॉन्ड टूटेगा तो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, को जिस तरह का तुम सोच सकते हो। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ पर रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को हटाकर एक ब्रोमीन लगाने का काम करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगी, यहाँ से हटाएगी, यहाँ से हटाए, तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो फ्री रेडिकल बनेगा उस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी, ठीक? इस फ्री रेडिकल में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी होगी। अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ या यहाँ होता तो वो बात नहीं हो पाती। फिर इसी जगह पर ब्रोमीन आकर के जमा हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। और इनफैक्ट देखा जाए, अगर और गहराई से सोचे तो चूंकि ये कार्बन एसिमेट्रिक है और ये फ्री रेडिकल प्लेनर होता है, तो ब्रोमीन जो है प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से दोनों तरफ से आकर के रिएक्शन करेगा, तो D और L दोनों प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा। सेम वे में इसमें भी करोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगाओगे और ब्रोमीन प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे दोनों तरफ से आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री इग्नोर कर दें तो बस इतना ही लिख करके बात खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुमको और गहराई से पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि D बनेगा कि L बनेगा कि दोनों बनेंगे। तो DL मिक्सचर 50-50, 50% D 50% L। क्लोरीन 1 इक्विवेलेंट सनलाइट, एल्केन का रिएक्शन तुम क्लोरीन के साथ पढ़ते हो। क्लोरीन क्या होता है? सनलाइट से टूटता है। क्लोरीन के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है
तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल 2 बार बनता है, ठीक। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर जाकर के एल्केन से रिएक्शन करेगा, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो यहाँ से बनेगा वो यहाँ कहीं पर भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन फिर से बात वही है, यहाँ पर रेडिकल का बनना आसान होगा, इसलिए रिएक्शन सबसे आसानी से यहीं पर होगा। तो अगर एक इक्विवेलेंट है मतलब एक बार हाइड्रोजन जाएगा, 2 इक्विवेलेंट है मतलब 2 बार हाइड्रोजन जाएगा। तो पहले वाले केस में सिर्फ हमने क्लोरीन का एक इक्विवेलेंट लिया है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ, और एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो हाइड्रोजन के बदले में तुम एक क्लोरीन लगाओगे, और बाकी जो कार्बन चेन जैसा है वैसा तुम लिखते चले जाओ। और ध्यान से देखना, कार्बन एसिमेट्रिक है और एसिमेट्रिक है तो डी और एल दोनों, क्योंकि बीच में जो फ्री रेडिकल बनता है वो प्लेनर होता है, और प्लेनर फ्री रेडिकल ऊपर की तरफ से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नीचे की तरफ से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो डी और एल दोनों का मिक्सचर बनेगा। CH2 CH2 CH3, क्लोरीन के साथ 2 इक्विवेलेंट है क्लोरीन का, मतलब दोनों हाइड्रोजन जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन जाएंगे तो हमको कहना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो डिस्कशन कर रहे हैं तो लिख ही देते हैं, यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्लोरीन एक्सेस में सनलाइट के साथ, एक्सेस में सनलाइट के साथ है तो पहले तो रिएक्शन यहीं पर होगा, ठीक, पहले रिएक्शन यहीं पर होगा, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, और यहां पर पहुंचोगे, और चूंकि ये एक्सेस में है इसीलिए रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये सारे हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएंगे, तो फाइनली जो है प्रोडक्ट बनेगा CCl2 CCl2 CCl3, यहां पर आकर के रिएक्शन रुकेगा। किसी भी एल्केन टाइप का मॉलिक्यूल है, कोई भी एल्केन टाइप का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराओगे, उसमें 50 हाइड्रोजन है, तब भी सारे के सारे हाइड्रोजन धीरे 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 डिस्प्लेस होते चले जाएंगे। तो एक तो हम एक्सेस में क्लोरीन को रखें, दूसरा समय भी दे, रिएक्शन को पूरा होने के लिए पर्याप्त समय दे, तो हम देखेंगे जितने हाइड्रोजन से सारे के सारे जो है रिएक्शन में डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो एक्सरसाइज का मतलब शीट का जो पहला वाला एक्सरसाइज था उसके सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए, बाकी दूसरे क्वेश्चंस के लिए हम लोग फिर से पार्ट 3 में मुलाकात करेंगे, तो बात वहां पर होगी। फिर से चलते हैं, बाय बाय।